तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। तो भाई लोग, कैसा लगा वीडियो? कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा था, मेरे को मालूम था इसका मैं बताने नहीं वाला था वो वाले वीडियो की बात। लेकिन क्या हुआ, कुछ लोगों ने मेरा बटन दबाया है और उनका ऐसा मानना था कि मन्नू भैया और इन लोग सब तांत्रिक है, शैतानों से काम लेते, भूत प्रेत से काम लेते। तो इसके लिए मुझे वो बनाना ज़रूरी पड़ गया था ताकि पता चले कि मन्नू भैया की चेले की पहुँच कहाँ तक है। बाद में फिर भैया तो देख लिया। और बापूजी के फ़ैन से ये रिलेटेड नहीं था, ठीक है। तो भी स्पेसिफिक बापूजी के 2-3 फैंस थे जिन लोगों ने बटन दबाए थे मेरा, वो तो अलग है। लेकिन कुछ लोग और भी थे जिनके क्वेश्चन का मेरे को आंसर देना था, तो मैंने बात बता दी। अब बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करेंगे और बहुत सारे लोग को तो पल्ले ही नहीं पड़ेगा। मतलब आप यूज़ कर रहे हो लैंडलाइन फ़ोन, वायर वाला, और मैं बात कर रहा हूँ आईफोन की टच स्क्रीन की, कैमरा की, म्यूज़िक की, एप्लीकेशन की, एंड्रॉयड गेम्स की। कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा ना उसको, क्योंकि वो तो लैंडलाइन फ़ोन यूज़ कर रहा है, उसको तो समझ में नहीं आएगा मैं क्या बातें कर रहा हूँ। ये वैसी चीज़ है। तो मैंने उसका एक एग्ज़ाम्पल दिया है, अभी पता नहीं आपको कितना अच्छा लगा नहीं लगा, लेकिन ऐसी बहुत सारी ज्ञान की बातें, और वो तो इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये तो फिर भी मैंने कुंडलिनी 7 चक्रों की बात की है ना, जिसको 7 चक्र के बारे में उसको तो समझ में आ जाएगा। जिसको 7 चक्र की नॉलेज नहीं है वो गूगल कर लेगा। लेकिन इसके बाद के जो 2-3 है ना, वो तो क्वांटम फिज़िक्स और रिलेटिविटी और थ्रेड थियरी के बारे में बात करते हैं, और वो तो इतने कॉम्प्लिकेटेड है कि मतलब उसको समझने के लिए आपको क्वांटम फिज़िक्स और सारे मतलब ये सब की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, तब आपको समझ में आएगा। नहीं तो सब हवा फायरिंग होगी। यानी आपके हिसाब से ऐसा है कि जब आप बाण खींच के तीर मारते हो, तीर आगे जाता है, और मैं बात कर रहा हूँ कि जब खींचते हो तो वो किधर जाएगा पता नहीं, और पीछे से 4 तीर और आएंगे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ नहीं समझेगा। तो इसके लिए अभी बताने का मतलब नहीं बनेगा। तो बेटर वही है, थोड़े दिन जाने दो। मेरे को लगेगा कोई उस लेवल का बंदा आएगा, पूछेगा, तो मैं ज़रूर बता दूँगा। फिर एक भाई है, उन्होंने 2-3 बार क्वेश्चन कर दिया और मुझे मालूम नहीं था ये बात, तो मैं फिर से बताया। तो उन्होंने पूछा था कि अब्दुल कादिर जिलानी जो वली रह चुके हैं उनके बारे में कुछ बताओ। तो मेरा उनके साथ में कोई एक्सपीरियंस हुआ नहीं है। और दूसरी बात, उन्होंने बोला अगर मतलब मैंने लिख के भेजा, तो उन्होंने बोला कि आप ध्यान लगाना और एक्सपीरियंस करके बताना। तो भाई ऐसी बात नहीं कि मैं ध्यान लगाता और जिसके बारे में सोचता हूँ मुझे देखना शुरू हो जाए या दिखना शुरू हो जाए। वो तो मैं जिस किसी की चाहत रखता हूँ तो सबकॉन्शियस माइंड अपने आप तैयार करता है इमेज, और फिर बाद में उस पर ध्यान लगता है और शक्ति उसके हिसाब से काम करके दर्शन कराती है। ऐसा नहीं कि मैं एक सेलेक्टेड लोग के बारे में सोचूंगा तो दिखने लगेगा। और रही बात बापूजी की बात, तो बापूजी को तो मैंने मतलब स्क्रीन पे दिव्य दृष्टि यूज़ करके, विजन यूज़ करके देख के बताया था। मुझे बापूजी के लिए ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और ध्यान लगाना मतलब कैसा होता है कि जैसे मैं 10 मिनट के लिए मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे, और मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है, चुपचाप बैठा हूँ, खाली देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो थोड़ी देर के बाद मैं सीधी बताना शुरू कर देती, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो जब मन में ख्याल आते हैं तो ख्याल के आंसर मिल जाते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी के बारे में सोचूंगा और मेरे को दर्शन होंगे। और फिर किसी ने पूछा कि आपने क्या अल्लाह को देखा है, तो मैंने अल्लाह को नहीं देखा हो, मैंने भगवान को नहीं देखा हो, मैं सिर्फ देवी देवताओं को देखता हूँ। अभी आप बोलोगे भगवान और देवी देवताओं में क्या फ़र्क है, तो वो आप गूगल कर लेना कि गॉड्स और डेमी गॉड्स में क्या फ़र्क है। गॉड यानी गवर्नमेंट, डेमी गॉड्स यानी उसके अंदर के डिपार्टमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट है तो उसमें पुलिस है, आर्मी है, हॉस्पिटैलिटी है, हॉस्पिटल्स है, और वगैरह वगैरह। तो हर डिपार्टमेंट को का काम करने वाला एक देवता है। मैं देवताओं को देखता हूँ, मैं गॉड को नहीं देखता। और गॉड को एक्सपीरियंस मैं बहुत बार कर चुका हूँ, मैं जीते जी 24 घंटे गॉड को एक्सपीरियंस करता हूँ। तो आपके दिमाग में जो गॉड है ना, वो एक इमेज है, गॉड वैसा नहीं है। तो उसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा क्या है। तो आप मेरे पिछले वीडियोस देखो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक बंदा है जिन्होंने बेचारे ने 5-6 क्वेश्चन पूछे, लेकिन सारे क्वेश्चन के आंसर एक ही लाइन में आएगी। पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन, प्रदीप नाम है इन भाई का, और बेचारे ने पूछा है कि प्लानट तो नॉन लिविंग थिंग है, तो उनकी आत्मा और बॉडी आप कैसे देख सकते हो, ठीक है। तो ये बेचारे बिगिनर है तो कोई बात नहीं। फिर इन्होंने पूछा अल्लाह को देखा है, नहीं। फिर उन्होंने बताया कि भाई एक मिनट, इनके सारे क्वेश्चन पहले पढ़ लेता हूँ। इन्होंने बोला है कि एक टाइम ऐसा नहीं आएगा कि जब भगवान सबको मतलब विल देयर नॉट बी टाइम व्हेन ऑल आर लिबरेटेड मीन द एंड ऑफ द वर्ल्ड। लिबरेशन की ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है हमको लिबरेशन? भगवान एक ही साथ में हमारा काम क्यों नहीं कर दे रहा है? वाई हैज़ गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड, ठीक है। भगवान ऐसा क्यों चाहते हैं कि हम ज्ञानी बने और लिबरेशन अचीव करें? भगवान डायरेक्ट सबको दुख से छुटकारा देकर मोक्ष क्यों नहीं देते, ठीक है। पॉपुलेशन आर इंक्रीजिंग
meant new soul are being created. How many total numbers of Atman are there? Because population are increasing every year. Where this new soul coming from? Lord Krishna कहते हैं कि there will not be time when the world will not be. That means all people will not be liberated. ठीक है, तो ये इनके इतने सारे क्वेश्चन थे। और इनका एक और बात कहनी है इनको कि आपको कोई भ्रम तो नहीं हुआ है। सही बात है, सही बात है। आपको कोई भ्रम तो नहीं हुआ है, हम किसी दिमागी बीमारी का शिकार तो नहीं है। भगवान का नाम लेते लेते दिमाग अलग वर्ल्ड में चला जाता है। अब ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस का बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी जवाब दे दिया, तो मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तो नया नया शुरुआत हूँ, मेरे से ज़्यादा अच्छी तरीके से लोगों ने इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो मैं आपको ये रेकमेंड करता हूँ कि गूगल पे ना, यूट्यूब पे जाकिर नायक है, डॉक्टर जाकिर नायक, ठीक है, उनके वीडियो सुनो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब उनके वीडियो सुनोगे ना और वो जहाँ जहाँ अल्लाह वर्ड यूज़ करते ना, तो आप वो वर्ड को अल्लाह को कंसिडर नहीं करना, आप उसको गॉड समझना या आप भगवान समझना। तो जहाँ जहाँ वो अल्लाह यूज़ करेंगे तो आप ऐसा सोचना कि ये मेरे भगवान की बात कर रहे, ये कृष्ण की बात कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब आप अल्लाह सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कृष्ण ने तो ऐसा बताया, अल्लाह तो तुम लोग का ऐसा है, ठीक है, तो वो नहीं करना। आप ऐसा समझना जहाँ जहाँ अल्लाह का जिक्र है वहाँ वहाँ कृष्ण बोल रहे हैं, तो आपको उनकी बातें और अच्छे से समझ में आएगी कि वो वर्ल्ड पॉपुलेशन क्यों बढ़ते जा रही है और फिर ये अलग अलग लेवल पे जाएंगे। अभी तो शुरुआत है, अभी तक तो वो लेवल का काम भी नहीं हुआ, अभी तो बहुत कुछ आगे आना है। एक टाइम ऐसा आएगा जब हर कोई भगवान बन जाएगा, जब कोई दूसरे को सवाल नहीं पूछेगा, आप बोलोगे ये कैसा, तो वो होगा। आज बहुत सारे लोग जो स्पिरिचुअल गुरु बने, एक टाइम ऐसा आएगा जो हर कोई गुरु बन जाएगा। जब हर कोई गुरु बन जाएगा तो वो किसी से पूछेगा नहीं, फिर उसमें इतनी शक्ति आ जाएगी कि वो बैठे बैठे चीज़ें क्रिएट कर लेगा, बीमारों को ठीक करेगा, मुर्दों को ज़िंदा कर देगा, हर कोई ये करने लग जाएगा। आप बोलोगे ये कैसा होगा। आयरन मैन पिक्चर देखी आपने, गैजेट्स वो लगाता है और अलग अलग चीज़ें करता है, जैसे बैटमैन है। फ्यूचर में से बहुत सारी चीज़ें आएगी। जैसे आज मैं आपको अगर 25-50 साल पहले बोलता या 100 साल पहले आपको बताता कि आप दूरदृष्टि से चीज़ों को देख सकते हो, आप अपना पिछला भी देख सकते हो, आप अपना आगे आने वाला भी देख सकते हो, आप किसी से बात कर सकते हो दूर से, होने वाली चीज़ों का आपको पहले से पता चल जाता है। जो हो गई ये 100 साल पुरानी भी चीज़ आप अब भी नज़र के सामने देख सकते हो। तो इसमें से आप कुछ भी बिलीव नहीं करते, लेकिन आज सब कुछ हो रहा है। आप अपनी बातें जो किसी को कहनी है आप रिकॉर्ड कर सकते हो और उसको 100 दिन बाद भी कोई 100 लोग भी सुन सकते। तो ये सारी बातों में आप बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि आपको चीज़ की नॉलेज नहीं थी। जो लोग ध्यान करते, जिन लोगों ने आगे के विजन देख चुके, उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएगी और वो आप बिलीव नहीं करोगे आज के टाइम पे, ठीक है। तो जो 25 साल पहले स्टार वॉर्स की पिक्चर में जो गैजेट यूज़ किए हुए थे, तब उसको किसी को नहीं समझा था और सबको पिक्चर अच्छी लगी थी। आज की डेट में हम लोग सारे इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं। अभी फ्यूचर में जाके जो 4D रियलिटी और विजन है, जैसे आगे जाके जो लोग इतने महंगे महंगे टीवी LCD वगैरह आ रहे, आने वाले 10-15 साल के बाद टीवी किसी के घर में दिखाई नहीं देगा, खाली गरीब लोगों के घर में टीवी होगा, क्योंकि सब मतलब वर्चुअल रियलिटी को यूज़ करना शुरू कर दें। चश्मा पहनेंगे, उसी में सब TV 3D सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये भी आगे आना है और ये तो शुरुआत भी नहीं हुई है अभी तक, अभी तो बहुत कुछ होना है, बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट होनी है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें लाइफ में देखनी है, तो अभी आपको बिलीव नहीं होगा। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अभी तो आपकी शुरुआत है, तो आप देखो और बड़े बड़े गुरुओं के वीडियोस फॉलो करो कि भगवान ने हमें क्यों बनाया है। कुरान में ये आता है अल्लाह ने इंसान को इबादत के लिए बनाया। ऊपर वाले ने सारे ब्रह्मांड के सारे सब कुछ सामने रख दिया, नॉलेज सामने रख दी, जन्नत सामने रख दी, ठीक है, उसमें विल पावर रख दिया, जो चाहे करो। और बोले किसको चाहिए, तो सारे ब्रह्मांड, सारी उसकी बनाई हुई सारी चीज़ें खड़ी हो गई। और फिर गॉड ने बोला इसको पाने के लिए ये करना पड़ेगा, और दुनिया दिखा दी। तो सारे बैठ गए और जो जाहिल इंसान थे वो सारे खड़े हो गए, बोले हम करेंगे। फरिश्ते, जिन, शैतान सब लोगों ने मना कर दिया, हमारे बस की बात नहीं। तो हम जाहिल थे, हम खड़े हो गए कि हम करेंगे, और फिर हम लोगों को वो चीज़ दी गई। इसलिए सिर्फ हम लोग हैं, इंसान है जिसके पास विल पावर्स है, और बाकी कोई फरिश्ते, कोई जिनके पास कोई विल पावर नहीं, उनको सबको जैसा कहा गया वैसा करना है, ठीक है। तो इतनी बात थी। और आप जाकिर नाइक की वीडियो फॉलो करो, सारे गुरुओं के फॉलो करो, लेकिन आपके जितने क्वेश्चन है ना वो ऑलरेडी बहुत सारे गुरुओं ने जवाब दे दिए, तो आप उनके ऊपर फॉलो करो। लिबरेशन क्या है, क्यों नहीं चाहिए। आप स्कूल जाते हो
मुझे पता नहीं आपकी एज क्या, आपकी क्वेश्चन से मेरे को ऐसा लगा शायद, माफ़ी चाहता हूँ अगर आप बड़े हो उम्र में, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे क्लास में 10 बच्चे या 50 बच्चे, सबको टीचर एक साथ क्यों नहीं पास कर देती? क्या ज़रूरत है पास और फेल करने की? सबको एक साथ 100 मार्क्स दे देते, पास करा देते। फिर नेक्स्ट ईयर जाएंगे, फिर 100 मार्क्स देते, पास कराते। करते करते डॉक्टर बन जाएंगे। फिर एक डॉक्टर ऐसा होगा जिसने पढ़ाई की, दूसरा ऐसा होगा जो सिर्फ को 100 मार्क्स मिले। अब आप अपना ऑपरेशन किससे करवाओगे? जो सही में पास हुआ वो डॉक्टर से, या जो मार्क्स लेके आया वो डॉक्टर से? तो बहुत सारी बातें हैं। हम लोगों ने मांगी थी ये चॉइस, तो भगवान ने दी थी, ऐसा है। ठीक है। और माफ़ी चाहता हूँ, मेरे को आपके सवाल से मैं ये नहीं बता रहा हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोग, मेरे को भी 5 साल पहले तक चीज़ों की नॉलेज नहीं थी। ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर सेशन अपना लेते अपन। आई हैव अ क्वेश्चन कि सपने में देवी देवता का दिखना और देवी दर्शन में क्या डिफरेंस है? सपने में दिखने का रीज़न और जो क्या बोलते हैं देवी देवता का दिख और ध्यान में दिखने का डिफरेंस ये है कि जब आपको ध्यान की प्रैक्टिस नहीं होती है ना, तो जब आप ध्यान में बैठते हो, आँख बंद करते हो ना, तो आपका ब्रेन उस लेवल पे आ नहीं पाता है, फ्रीक्वेंसी स्लो हो नहीं पाती। तो आप 2 घंटे 3 घंटे में उठ जाते हो। लेकिन जब सो रहे होते हैं ना, तो सो रहे हो तो आहिस्ते 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 ब्रेन की जो स्पीड है वो कम होती जाती है। तो उस वक्त वो फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है जहाँ पे देवी देवता दर्शन दे देते। तो क्योंकि आपने ध्यान करके अपने माइंड को इतना डेवलप नहीं किया है कि आप जागते हुए देख सको, तो इसके लिए सपने में दे देते। तो कोई बात नहीं, शुरुआत सबकी सपनों से होती है। सबकी शुरुआत देवी देवता और सारे दर्शन और सारी चीज़ें और सारे आगे पीछे का दिखना, ये सब शुरुआत सपने से होती है। अब सपने में दिखने के बाद अगर आप ध्यान करना शुरू कर देते, तो फिर वो आपके साथ में आगे फटाफट दिखना शुरू हो जाता है और आपका काम फास्ट हो जाता है। तो शुरुआत सपने से ही होती है। कोई बात नहीं, बस वो है कि सपने के टाइम पे, नींद के टाइम पे अपना ब्रेन उस लेवल की फ्रीक्वेंसी पे इतना स्लो हो गया होता है कि वो देख पाता है। उस लेवल की फ्रीक्वेंसी लानी पड़ती है, तब वो दर्शन होते हैं। जैसे आप ध्यान में बैठोगे तो 40-45 मिनट शुरुआत में 2 घंटे तक वो एक्टिव रहोगे। जैसे नींद आने वाली रहेगी और 2 सेकंड में नींद आएगी, तो 2 सेकंड के झोंके के अंदर कम से कम आपको 10 सेकंड 20 सेकंड या 1 घंटे की चीज़ दिख जाती है। अब कोई बोलेगा 2 सेकंड में 1 घंटे की चीज़ दिख जाती है, तो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। 1 मिनट में आप 6 महीने का भी रिकॉर्ड देख सकते हो, 5 साल का रिकॉर्ड पर देख सकते हो 1 मिनट के अंदर। तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये वही समझेंगे जो ध्यान करते हैं। ठीक है। फिर किसी ने कहा है कि सर मैं कतर में रहता हूँ, मैं 12 घंटे ड्यूटी करता हूँ, रूम में हम 6 लोग रहते हैं, मुझे जॉब करना है, मन रहता है, मगर बाकी लोग नॉनवेज खाते और गंदे रहते, तो मैं क्या करूँ? 24 घंटे जॉब करते रहो। अगर आपको ध्यान करने का टाइम नहीं मिलता है दिन भर में, तो इतना याद रखना, 24 घंटे जॉब करते रहना, उससे जॉब शक्ति तो बन जाएगी, ऑरा तो बन जाएगा। मानसिक जब इसके लिए ज़रूरत होता है कुंडलिनी के लिए और दृष्टि के लिए। अगर आप उस पर काम नहीं कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो ऑरा तो बन जाएगा। ऑरा बनने के बाद में बॉडी में अपने आप जॉब टहलने लगेगी। और बैठ तो कहीं भी सकते हो, ज़रूरत नहीं रूम में, आप ऑफिस से आ रहे हो, कोई गार्डन या कहीं भी बैठ सकते हो। ऐसा आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो या नहीं? नहीं, मैं ब्रह्मचर्य वाला कोई पालन नहीं करता और मैं उस पर प्राउड भी फील नहीं करता। लेकिन मैंने भैया को पूछा था, तो भैया ने बोले तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मानसिक जप करना है। और मैंने मानसिक जप किया और उसी से सारी चीज़ें अचीव की है और खुदा का ग्रेस रहा है मेरे पे। जब किसी के शरीर में कोई दूसरी आत्मा जब प्रवेश करती है, तो फिर हमें पता क्यों नहीं चलता है कि हमारी आत्मा उस दूसरी आत्मा का क्यों नहीं देख पाती? हमें महसूस क्यों नहीं होता कि दूसरी आत्मा हमारे शरीर में अटैक कर चुकी है? हमें क्यों दूसरे का सहारा लेना पड़ता है? क्या हम अपनी खुद की दृष्टि से खुद के भूत को नहीं देख सकते क्या? और एक बात, किसी व्यक्ति पर किसी की सवारी आती है तो वह भूत को, और जब किसी व्यक्ति पर सवारी आती है तो वह भूत को देखता है क्या? बिना सवारी और सिर्फ अपनी आँखों से भी किसी भूत को देखा जा सकता है क्या? नहीं। सबसे पहली बात, हम लोगों को क्यों पता नहीं चलता है? क्योंकि अपने को अपनी आत्मा का रियलाइजेशन नहीं है। इसके लिए दूसरी आत्मा आने से अपने को पता नहीं चलता। वो इतनी सूक्ष्म होती है और उसका प्रोसेस इतना होता है, जैसा आपके ब्रेन में जब कोई थॉट्स आते और वो थॉट्स जाते, नए थॉट्स आते, तो आपको रियलाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि वो कोई मैटर या पार्टिकल नहीं है, जो सॉलिड पार्टिकल नहीं है जिसके आने जाने से आपको महसूस होगा। ठीक है। तो वो थॉट की तरह होते, तो वो हवा जैसे, जब तो ऑक्सीजन ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, तो अंदर कुछ फील नहीं हो रहा, बस आप सांस लिए जा रहे हो। ये वैसी सूक्ष्म चीज़ है। ऐसा बैक्टीरिया आ जाता है तो पता नहीं चलता है, तो वैसी आत्मा है। अब आत्मा का रियलाइजेशन आपको नहीं हुआ है, तो फिर आप दूसरी आत्मा को कैसे देख पाओगे? ठीक है।
दृष्टि से देख सकते कि नहीं देख सकते, अगर दृष्टि खुल गई तो देख सकते। जिस आत्मा अगर आपके शरीर में आ गई और उसकी दृष्टि खुली है, या वो शक्ति है, या कोई चुड़ैल या कोई तांत्रिक की वो आत्मा थी, तांत्रिक के पाली हुई आत्मा जो लोगों को और छेड़छाड़ के आई है दुनिया भर की, जैसे मेरी बॉडी में है और मैं 10 तांत्रिक के पास घूम के आए, 10 लोग ने मेरे पे अलग अलग क्रिया की ठीक करने की हुआ नहीं, तो उससे भी बहुत शक्ति बॉडी में जनरेट हो जाती, तो आत्माओं की भी दृष्टि खुल जाती है, तो आपको दिखाई दे सकता है। तीसरा, जिनको सवारी आती है, जब उन लोग सामने वो लोगों का केस देख रहे होते हैं तो उनको पता चलता है कि नहीं, ये डिपेंड करता है किस लेवल के लोगों को कितनी सवारी आ रही है। मैं इसका एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि यार तुम लोगों को पता है बैकग्राउंड में ठाक ठूक आवाज़ आ रही है, मेरे को इरिटेट कर रही है और मैं नहीं चाहता वीडियो ख़राब हो, ठीक है। हाँ, तो मैं बताता हूँ कि ये होता कैसे। फॉर एन एग्जांपल, जिसके अंदर सवारी आती है, जैसे वो मैं हूँ, ठीक है। अब मैं मेरे सामने एक फ़ोन रख देता हूँ, ये फ़ोन है, इसका मैंने कैमरा चालू किया और आप इस कैमरे की स्क्रीन पे मुझे दिखाई दे रहे हो। देख रहा मैं हूँ, बीच में ये फ़ोन है, ये स्क्रीन पे मैं आपको देख रहा हूँ और सब्जेक्ट पीछे है। ये होता है सवारी, ये बंदा ह्यूमन बॉडी, ये होती है सवारी। मैं इसकी बॉडी के थ्रू तुम्हें देख रहा होता हूँ, ठीक है। तो वो इमेज इसके अंदर भी बन जाती है, लेकिन देख रहा मैं होता हूँ, जवाब देता हूँ। अब क्योंकि इसको तो जान है नहीं, इसको नॉलेज नहीं, इसको समझ में नहीं आता, तो जिन लोगों को सवारी आती है, जैसे प्रीतम भैया और करीम खान जब कंचन और सुनीता दीदी के पास अंदर आते थे और वो लोगों का सवाल जवाब करते थे, तो उनको बहुत सारी बातों की नॉलेज नहीं पड़ती थी, और बहुत बार ऐसा होता था कि उनको पूरे दिन में जितने लोग आए, सवाल पूछे, क्या बताए, सब याद रहता था। और फिर कभी कभी ऐसा होता था कुछ भी याद नहीं रहता, तो वो उस वक्त दिमाग पे कितने भारी है, कितने लेवल तक प्रीतम भैया और करीम खान जी एनर्जी को यूज़ करके लोगों को डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। तो आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ऐसा नरेंद्र मोदी पर स्टडी की है क्या आपने? हाँ, नरेंद्र मोदी के बारे में मैंने बताया, गुरु है वो। शंकर भगवान पीछे दिखाई देते, कुंडलिनी जागृत होके 10th पास करके फर्स्ट ईयर से रिटर्न आए हुए गुरु है, ठीक है, समझ गए। जो अभी दुनिया मूलाधार और अमृतवाणी मिल गई है, उससे दुनिया का कल्याण कर रहे हैं। सर, थर्ड आई ओपन करना रिस्की होता है क्या, प्लीज़ बताओ। किसी ने बोला है कि थर्ड आई ओपन करने से बहुत भूत दिखते हैं और फिर वो तुम्हारे मार भी सकते हैं। मार नहीं सकता भूत प्रेत तुम्हें। और बताया कि ये सब चीज़ें सीखना अच्छा नहीं होता। ऑफकोर्स ये सब चीज़ें सीखना अच्छा नहीं होता। दिव्य दृष्टि के बारे में भूत प्रेत का काम और तांत्रिक लोगों से सीखना अच्छा नहीं है। अगर गुरु से दीक्षा ले लो तो गुरु से आपका कल्याण हो जाएगा। आपको, मैं तो ये भूत प्रेत की फील्ड पे आया ना, इसके लिए मैं तंग आ जाता हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत सारे केस देखने पड़ते हैं। जैसे डॉक्टर की लाइफ कैसी हो जाती है बेचारे की, जो सबको पेशेंट को रोज़ देखता है, उसको हर बॉडी का पार्ट देखना होता है, चेक करना होता है, तो बेचारे की लाइफ कैसी होती है, ये वैसी लाइफ है। ऐसा नहीं कि दृष्टि खुलने के बाद में जो नेगेटिविटी और तामसिक सिद्धि और भूत प्रेत का काम करते हैं उनको बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती है। जो ये काम नहीं करता, जिस स्पिरिचुअलिटी में, उसको आसमान, नदियाँ, डिज्नी वर्ल्ड और वो है ना कौन सी फ्रोजन पिक्चर हो, वो सब वैसा सब दिखता है, वो अच्छा है। ये सब पूरी स्पिरिट्स तुम्हें टाइम से पहले ही मार देती है नहीं, और अपना गुलाम बना के ले जाती है ऊपर। अगर किसी को बहुत भारी चुड़ैल लग गई है और उसने आपको मरने पे मजबूर कर दिया और आपने जान दे दी, तो आप गए उसके साथ, फिर वो प्रेत योनि में गए। अगर कोई तांत्रिक प्रेतों से लेके काम करता है और वो पैसा कमा रहा है और एंड में गलत काम कर रहा है, लड़कियों का भोग ले रहा है और सगेरा, प्रेत योनि में चले जाएगा। प्रेतों की मदद लोगे तो प्रेत योनि में जाओगे, देवताओं की मदद लोगे देवता, पितरों की मदद लोगे तो पितर। जैसे मैं देवताओं की मदद लेता हूँ, हो सकता है मैं पितर देवता की योनि में चले जाऊँ, ठीक है। मैं दिन भर नहीं लेता, दूसरों के लिए लेता हूँ, खुद के लिए मैं भगवान से मदद लेता हूँ। समझा डिफरेंस? और फिर तुम्हें भी अपना जैसा बना देते हैं, मतलब दूसरों को परेशान करने वाला। सच बात है, ये होता है, लेकिन इसका थर्ड आई से लेना देना नहीं। अभी जैसे आप पे कोई तांत्रिक क्रिया कर दे, आप पे चुड़ैल भेज दे, और उससे रिगार्डिंग हो सकता है। भाई, मैंने पीर बाबा की मज़ार पर सेवा की थी बिना किसी लालच के भाई, अब वो पीर मुझे पूरा हिलाते हैं, प्लीज़ क्लियर अप। तो मैंने बताया था आपको शक्तिपात की ज़रूरत है, गुरु की। मन्नू भैया के पास चले आओगे तो आपका काम हो जाएगा। कौला टैंक पीट के वो जो है इष्टपुत्र के बारे में प्लीज़ रिसर्च करो। हाँ, मैंने बताया वो यार, वो तो हार्डकोर योगी है, बहुत ज़बरदस्त। वो गुरु नहीं है, वो गुरु नहीं है, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ों में वो गाइड कर सकते, हेल्प कर सकते। मेरा तो लेवल ही नहीं, वो तो योगी है भाई। मैं तो ऐसा है कि मेरे को भैया से सारे पावर मिले।
मैंने कोई मेहनत नहीं की उसकी, ये तो वो है जिन्होंने मेहनत की है बेचारे, तो ये तो हार्डकोर योगी, और जो योग के थ्रू काम करना चाहता है उनके लिए यह काम आसान कर सकते हैं, कुंडलिनी जागरण वगैरह कर सकते, मगर उनको सिद्धियों को यूज़ करना पड़ेगा। इनके गुरु डायरेक्ट देवता को बोलेंगे, मन्नू भैया डायरेक्ट देवता को बोलेंगे, शक्तिपात होगा, मैं सिद्धियों को बोलूँगा, शक्तिपात होगा। दोनों में फ़र्क क्या है? एक वो होता ना कमिश्नर, फिर पुलिस, स्पेशलिस्ट, वैसे तो हार्डकोर योगी है। फिर किसी ने पूछा मैं एक स्पिरिचुअल स्टूडेंट हूँ और वो लोग क्रॉस करने वाला अनुभव मैं कर चुकी हूँ, लेकिन इन दिनों में मेरा गहरा योग नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई नेगेटिव आत्मा ने मुझे मतलब। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप मेडिटेशन और ध्यान और सब शुरुआत कर सकते हो, लेकिन थर्ड आयर कुंडलिनी के लिए, लेकिन जब गुरु के अंडर होते तो गुरु आपके पीछे पहले से 2 दूत खड़े कर देता है, आपके पीछे आपके शंकर भगवान, हनुमान जी 2 खड़े दिखाई देंगे आपको, तो वो आपकी प्रोटेक्शन करते हैं। जब आप ऐसे किसी गुरु को फॉलो नहीं कर रहे होते, आप ऐसे ही लग गए काम में, तो ऐसी अड़चन आ सकती है। तो उसके लिए आपको नेगेटिविटी का इलाज कराना पड़ता है, प्रोटेक्शन करनी पड़ती है अपनी। इसके लिए तो हर किसी को गुरु नहीं बनाया जाता है, यही तो बात है। गहरे ज्ञान की बात तो मैं भी कर लेता हूँ, तो मैं कोई गुरु थोड़ी हूँ, ऐसी बात। जिसके अंदर प्रेत है वो तो मेरे से ज़्यादा अच्छा देख के बता देगा, ठीक है। लॉर्ड जगन्नाथ को चेक करो भाई, विष्णु भगवान का जो पहला दर्शन हुआ था मुझे लॉर्ड जगन्नाथ वाला हुआ था, जिसमें वो बड़ा ऐसा वाला क्राउन है ना उनका, जो वो बालाजी टेम्पल के अंदर जो वो रूप दिखाया गया है, वो वाले रूप में मैंने देखा था। काली कलर की बॉडी नहीं थी, हल्की ब्लू कलर की बॉडी थी, रेडिएंट लाइट। और क्योंकि मैं विष्णु भगवान का फ़ैन हूँ, हिंदू धर्म में जो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद गॉड है वो ही विष्णु भगवान है, क्योंकि जितना चक्री घुमाना विष्णु भगवान का काम है, इसकी टोपी उसके सर, सब भगवानों को परेशान करना है, फिर सबको गोल घुमा के अपने पास में मोहित कर लेना, और माया जिसके पैर दबाती तो भाई अपन तो उसी की पूजा करते हो। विष्णु भगवान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं हिंदू धर्म में। और वो रावण के लोक में गया था तो विष्णु भगवान ने मेरी गोली घुमा दिए थे वो टाइम पे। कभी रावण के लोक का अभी तक आया नहीं ना, बनाऊँगा कभी रावण के लोक का। उसमें विष्णु भगवान ने मेरे को एक ट्रेलर दिखाए थे। हाउ हिंदू गॉड्स एंड मुस्लिम मैसेंजर्स कैन को एग्जिस्ट। एक ही सृष्टि के 2 मालिक कैसे? ऑफकोर्स एक ही सृष्टि नहीं, पूरे ब्रह्मांड का 2 मालिक नहीं है। एक सृष्टि तो छोड़ दो, पूरे ब्रह्मांड पूरे जग का 2 मालिक नहीं, मालिक एक ही है। आपके 2 मालिक नहीं हो सकते। मेरे अगर 2 मालिक हो गए, एक बोलेगा जा पानी लेके आ, दूसरा बोलेगा मत जा, तो मैं किसकी सुनूंगा? समझे? तो मालिक एक ही है, 2 नहीं है। तो फिर आपने पूछा कि हाउ कैन यू सी हाउ हिंदू गॉड्स एंड मुस्लिम मैसेंजर्स कैन को एग्जिस्ट। हिंदू गॉड्स का हिंदू निकाल दो, अब बोलो गॉड कैन एग्जिस्ट, हाँ। मैसेंजर कैन एग्जिस्ट, हाँ। गॉड ने मैसेंजर को बोला, मैसेंजर ने ज्ञान दिया। प्रॉफिट मोहम्मद ने आके बोला गॉड में बिलीव करो, गॉड के आगे सर झुकाओ, ठीक है। वहाँ पे अरबी में बात हुई थी तो नाम अल्लाह था। कृष्णा भगवान आए और जितने आए, अब वहाँ कृष्णा भगवान ने तो खुद को ही गॉड बोला, तो उनकी तो बात अलग है। लेकिन ये हिंदू वर्ड निकाल दो, ठीक है, गॉड वही है। इंडिया में आएंगे तो मुकुट में और क्या बोलते हैं धोती वगैरह में आते, सऊदी अरब में आते तो उन्होंने अरबी वाला सूट पहना होता है, और जैसे जैसे क्रिश्चियन आदमी के पास में जाएंगे तो रोब पहन के जाएंगे, ये ऐसी बात है, ठीक है। इजिप्ट जाएंगे तो इजिप्ट वाला सोने का मुकुट, तो जहाँ जाएंगे वैसे कपड़े पहन के जाएंगे ना, तो गॉड ऐसे, तो हर किसी ने अपना अपना गॉड समझा है। गॉड एक ही है, हिंदू गॉड्स नहीं है भाई, गॉड गॉड है। और हिंदू ब्रिटिशर्स का दिया हुआ वर्ड है, हिंदू नाम का कोई वर्ड वेद में नहीं आता है, वर्ड आता है सनातन। तो ये है सनातन धर्म। धर्म क्या है? अच्छे कर्म करो और बुरे कर्म मत करो। अगर आप ये टाइटल को फॉलो कर रहे हो तो आप सनातन धर्म के फॉलोअर हुए। हिंदू ये वर्ड ब्रिटिशर्स का दिया हुआ है, ठीक है, इंडस वैली का हिंदू का। हिंदू वर्ड वेद और उपनिषद में नहीं आता है भाई। सूक्ष्म शरीर से किसी स्थूल व्यक्ति को या मैटर के कुछ फोर्स इफेक्ट कर सकते। कैसे कर सकते मालूम है? जैसे आप सोचो कि ये मोबाइल टेबल पे रखा है और मैं बोलूँगा आ जा तो आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब ये कर सकते हो कि अब जो बंदा रूम में बैठा उस पर इतना ध्यान लगाओ कि वो बंदा उठ के आपके लिख दे। अब मैं मजाक की बात करता हूँ, हम लोग धाम में थे, ठीक है, और यही बात किसी ने की थी कि भैया अपन लोग किसी को टच कर सकते, ये कर सकते क्या? तो सामने कोई है ना पेड़े बांट रहा था, तो मैंने बोला देख, मैं ना उसको सूक्ष्म मतलब शक्ति से उसको मेरे पास बुलाता हूँ, ठीक है। और हम लोग बैठे थे जहाँ हवन होता है, और वो शनिदेव के पास लोगों को प्रसाद बांट रहा था। मैंने ध्यान लगाया, बुलाना शुरू किया, अंदर से आधा डब्बा ख़त्म हो गया, वो आया नहीं। अब इतने सारे लोग बैठे बिलीव करने के लिए कि भाई आज करीम खान जी कुछ दिखाएंगे, तो मैंने बोला ठीक है, मैंने उसको आवाज़ दिया, ओ भाई,
उससे देखा मतलब प्रसाद यहाँ लेके आ, सब बोलने लगे अरे भैया ये क्या ये क्या, अरे मतलब जब मैं बोल के बुला सकता हूँ तो मैं शक्ति की यूज़ करूँगा। ये हो गई गोली। लेकिन मैटर का ऐसा है क्या, फॉर एन एग्जाम्पल जैसे मेरी बच्ची सोती है ना कभी कभी, छोटी वाली है 2 साल की, तो मेरे बाजू में मतलब मेरी 8 साल की बच्ची बैठी तो मैं उसको दिखाता हूँ कभी कभी, वो सोती रहती ना तो उसके पैर पे मैं देखता हूँ और मैं ऐसा फील करता हूँ कि मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, तो वो पैर ऐसे ऐसे हिला देती है। पॉसिबल है लेकिन उसके लिए बहुत ध्यान लगाना पड़ता है। पॉसिबल है, ऐसा नहीं आप कोई ग्लास उठा के हवा में उड़ा सकते हो, नहीं पॉसिबल है। ह्यूमन बॉडी को आप टच का फील करा सकते हो। जैसे मैं बहुत पूरी इंटेंसिटी से अगर मैं 24 घंटे मन्नू भैया को याद करते रहूँगा तो मन्नू भैया को फ़ोन कर देगा, क्या हो गया करीम खान, कैसा है, क्या है, ये होता है। तो आप बहुत ज़्यादा याद करें तो उनका फ़ोन आ जाता है, ये इस हो जाता है। इसको संकल्प बोलते हैं, ये संकल्प बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। ऐसा नहीं कि मैं सोच रहा हूँ और वो ट्राईपॉड हिल रहा है या कुछ हिल रहा है, ऐसा नहीं होता। लेकिन ह्यूमन बॉडी को आप फील करा सकते हो, मतलब लिटरली बंदा जम मार देगा आपके संकल्प से, खाली ऐसे उसको उस शक्ति को यूज़ करके, जैसे उसके पीछे प्रेत डाल दो और उसको ज़ोर से झटका दो तो वो। लेकिन ये कोई मस्ती मजाक की, लेकिन पॉसिबल है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा डिस्कशन है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है इसके पीछे। भाई बुरा मत मानिएगा, लेकिन एक बात है, फिर 1 मिनट है, पढ़ लूँ भाई। अरे यार इसके लिए तो बेचारा मेरा दिल दुख गया है भाई। तुम्हारे लिए ही मैंने ना एक वीडियो बनाया है, आज देख लेना। उसके एंड में जो मच्छी पकड़ने वाली की स्टोरी हो मैंने बताई है यार, इस मेरा है ना दिल भर गया इस बंदे का सवाल पूछ के। लेकिन मैं बताया भाई मैं गुरु नहीं, मैं तो शैतान हूँ। तो मेरी बातों में बिलीव करके मेरे को ऐसा मत, मेरी बातें मतलब भगवान के ही रास्ते लगा रहा हूँ तुमको। ये इसका क्वेश्चन देखो क्या है भाई, बुरा मत मानिएगा लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, आप इतनी जल्दी कैसे भगवान, खुदा, शिव, कृष्णा, श्री विष्णु और सभी को देख पाए बिना उनकी भक्ति के। जितने के नाम आपने लिखे, उन सबको जो मैंने देखा वो सारी की सारी सिद्धियाँ थी। लिटरली भगवान या देवता नहीं थे, सिद्धियाँ थी। वो जो मुझे दिखाई दी, उन्होंने सालों तक उस भगवान देवता की प्रार्थना तप किए होंगे और उनको मैं पसंद आया आशीर्वाद के तौर पे, तो वो दर्शन देने आ गए। ऐसा है, ये सिद्धियाँ है, भगवान नहीं है, ठीक है। महायोगी कई सालों तक की तपस्या करके उनके दर्शन करते थे। अब वो एक अलग चैप्टर है कि महायोगी तप करते थे और उसका क्या कारण होता था और उसको देव दर्शन क्यों होते थे, उनके पीछे कोई दोष लग गया होता था पिछले कर्मों का या जो कुछ भी, जो हिंदू धर्म में आता है। इस्लाम तो इसको नहीं बिलीव करता, अलग अलग जन्म की। हिंदू धर्म में बिलीव करते, तो वो एक अलग, एक बहुत बड़ा डिस्कशन है तप योगी के बारे में कि दर्शन होते तो वो किस वजह से करते थे और क्या दर्शन देते थे, वो टाइम और था, मुझे तो नहीं पता। अगर हिंदू धर्म के हिसाब से आपको जवाब दूँ तो हो सकता है मेरे पिछले कर्म अच्छे रहे हो, ठीक है। आपको पता नहीं मैंने मेरी यही लाइफ में पिछले कर्मों में क्या क्या किया हो। मैं ये नहीं बोलता मैं संत हूँ, मैंने बहुत 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 बुरे बुरे काम किए। और जिन लोगों को डाउट हो, मेरी राशि लिब्रा है, तो आप समझ जाओ लिब्रा जिसकी राशि होती है कैसा होता है। तो हमने भी बहुत लीला खेली है, लेकिन सही मार्ग पे आ रहे हैं, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रियलाइजेशन। तुमको पता है तुम गलत कर रहे हो, ये सब चीज़ें तुमको नहीं करनी, और वो रियलाइज़ करके जब तुम अपने गुनाहों की तौबा करते हो, अल्लाह को बोलते हो मैं दोबारा कभी नहीं करूँगा, और उस पर रहते हो, तो फिर कभी नहीं। समझ गए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, आप ब्रह्मचर्य भी धारण नहीं करते हो और मीट भी खाते हो। यार ब्रह्मचारी पालन उनको करना पड़ता है जिनको उस जगह पे बाधा आ रही हो, सबको करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं तो पहले बताया, मैं तो नहीं करता हूँ। फिर आपने ऐसा तेज कैसे आता है, आप में ऐसा तेज कैसे आता है? अगर ये सच्ची है तो मेरे धर्म, दान, कर्म और ईश्वर से विश्वास उठ जाएगा। गलती कर रहे हो तुम, ठीक है, गलती कर रहे हो। अगर उस हिसाब से तो फिर सदगुरु, रामदेव, नरेंद्र मोदी और वो लोग, सारे लोग भगवान के भक्त थे, मगर भगवान ने उनको उस लेवल का बनाया ना भाई। रुको मैं तुम्हारे को बहुत अच्छा आंसर देता इसके लिए, प्लीज़ क्लियर करें, नहीं तो आपकी बात हजम नहीं हो रही है। क्योंकि सिर्फ डिस्चार्ज होने से सारा तप खत्म हो जाता है, तपस्या स्वाहा हो जाती है। और ये बात बिल्कुल सही है। मन्नू भैया से आप पूछिएगा, ये बात आपकी बातें अच्छी लगती है, बस यही बात खटकती है। भाई माफ़ी चाहता हूँ, मेरी बात खटकती है। रही बात डिस्चार्ज की, तो वो बॉडी का है, वो आता जाता रहता है और उसकी भी एक लिमिट होती है। आप वो जितना लिमिट में रहता है उतने टेस्टोस्टेरोन जितने होते उतने ही होते। आप उसको 50 से 250 का है तो उसके आगे 500 2000 तक नहीं लेके जा सकते। वो उतनी बॉडी में रहता है, फिर वो ज़्यादा क्रिएट नहीं होता। तो वो बात भूल जाओ आप कि वो डिस्चार्ज से सारी शक्ति निकल जाती है। भाई कोई शक्ति नहीं निकलती। और
यार हिंदू योगियों ने तो ब्रह्मचर्य का पालन किया, मुसलमान लोगों तो बड़े बड़े वली रह चुके, और उन लोगों ने तो यार क्या क्या, उन्होंने तो 25-25 शादियाँ की थी। तो आप क्या समझते हो, ज़रूरी उसका कोई रिलेशन ही नहीं है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो लोग क्वेश्चन करते हैं ना कि आशाराम बापू, राम रहीम, सदगुरु और जो भी जितने भी गुरु है, मैं एक बात बताता हूँ आपको, ठीक है। आप लोग अच्छी फैमिली के हो सकते हैं, मिडिल क्लास हो सकते हैं, अपर मिडिल क्लास हो सकते हैं, अपर क्लास हो सकते हैं। आप कोई गरीब की मदद करते हैं, महीने में 100 रुपया, 1000 रुपया, 5000, 10,000 जो भी है, ठीक है। अब आप मेरे ऐसे बंदे को मिलते हो और मैं आपको बताता हूँ कि भाई मुझे पता है आप लोगों को तकलीफ़ नहीं है, ठीक है। एक आदमी है गरीब, एक आदमी मिडिल क्लास, एक आदमी अपर क्लास, तीनों मेरे पास आते हैं, ठीक है। अब मैं देखता हूँ गरीब को तकलीफ़ है बेचारे को बहुत, अमीर को तो कोई तकलीफ़ ही नहीं और वो पैसा देने के लिए भी रेडी, और जो मिडिल क्लास है वो तो बेचारा काम चला लेता है। अब मैं बोलता हूँ भाई गरीब आदमी को कि भाई तेरा एक प्रेत है, रुक जा मैं निकाल देता हूँ, ठीक है, तू 100 रुपये डाल दे, डब्बे में 100 रुपये डाल देता है। मिडिल क्लास आदमी आएगा, वो सोच के आएगा कि मैं 10-20 हज़ार ही खर्चा कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो मैं बोलता भाई 10,000 खर्चा कर दे। अभी अमीर आदमी है, अमीर आदमी को मैं बोलूँगा भाई लाख रुपया खर्चा कर, तेरा लगेगा, वो बोलेगा हाँ कोई बात नहीं, वो 2 लाख रुपया मेरे को दे देगा, ठीक है। जबकि वो इतने लेवल का दाम नहीं करता। अब मैं वही अमाउंट लेता हूँ और मैं 100 लोगों को खाना खिलवा देता हूँ, उसका पुण्य आपको भी मिलेगा, तो गरीब को भी मिलेगा, अमीर को भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, क्योंकि मैंने उनके लिए भगवान से प्रार्थना की तीनों का भला कर। तो ये जो सदगुरु वगैरह लोग हैं ना, ऐसे सदगुरु मतलब जितने बड़े बड़े गुरुज हैं, इन लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, अच्छा आ रहा है बुरा आ रहा है सबको मार्गदर्शन करते हैं, तो फिर वो बंदा डोनेशन देने लग जाता है। अब डोनेशन देने के बाद वो अप्रोच उनको और अपील करते हैं कि भाई हम फलाना लंगर करा रहे हैं जहाँ पे 10,000 लोग रोज़ खाना खाने वाले, तो और वो उन लोगों को अपील करते। तो जो 100 रुपये नहीं निकालने वाला देखता भाई इतने बड़ा काम करने वाले तो 10,000 रुपये डाल देता है, कोई 10 लाख रुपये डाल देता है। इतने सारे स्कूल की बच्चों की फ़ीस हम भरने वाले, हम इतने सारे विडोज़ विधवा औरतों के लिए हम काम का बंदोबस्त करने वाले। तो गुरु आपको दिखेगा कि इसके बाद बहुत सारा डोनेशन आने लग जाएगा, तो आपको लगेगा भाई ये तो पैसा कमा रहा है। अरे नहीं भाई, पैसा कमाने के बाद वो और 500 काम कर रहे होते जो आपको पता नहीं है। आप जब अंदर घुसते हो, फील्ड में उतरते हो, तो पता चलता है कि भाई ये कितने सारे बच्चों की स्कूल फीस पे कर रहे, कितने सारे बूढ़े लोगों का देखभाल कर रहे, कितने सारे गरीबों को खाना खिला रहे, कितने लोगों के लिए काम नौकरी का बंदोबस्त किया। लेकिन आप क्या देखते हो, रामदेव बाबा का 4,000 करोड़ का बिजनेस है, सदगुरु का 5,000 करोड़ का बिजनेस है, लेकिन आप ये नहीं देखते हो कि इसमें से कितना पैसा आ रहा है और कहाँ कहाँ जा रहा है, ठीक है। उनका एक काम है कि आगे लोगों को बनाना है, तो बहुत सारे जुड़ेंगे, उसमें से 50% छोड़ के चले आएंगे, लेकिन जो बचे 50% है वो एक एक बंदा और 100 लोगों को लेके आएगा, तो वो और डोनेशन करेंगे और अच्छे लोग बनेंगे। और तो उनका काम वही है कि वो ज्ञान बांटना है, उनको भक्ति राह में जोड़ना है, बाकी तो काम भगवान का है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस बड़ा है तो मतलब वो ठग हो गया, नहीं यार, आप भी उस लेवल पे पहुंच जाओगे तो आप भी यही करोगे, ठीक है। मगर वो एंड में गुरु होता है जो उसको पता होता है उसकी लिमिट कहाँ तक है, वो उसको डिज़ायरफुल चीज़ों की तरह नहीं यूज़ करता, वो उसको ज़रूरत की तरह यूज़ करता है, ऐसा। तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, क्वेश्चन आंसर सेशन पार्ट 2। पहला क्वेश्चन, ये बंदे को 2-3 बार मैंने बोल दिया और इसको आंसर नहीं दिया था। मोनीश बेटा मैं तेरे लिए प्रे किया है, तो ध्यान रखा कर तेरा, ठीक है। मैं तेरे लिए प्रे कर चुका हूँ, तो ध्यान कर, साधना कर, तेरा काम हो जाएगा। गुरुजी, थर्ड आई पर ध्यान करके जाप करते समय सीने पर भारीपन क्यों होता है? थोड़ी देर के लिए, जय शनिदेव, या फिर थोड़ी देर के लिए भारीपन दोनों चीज़ों की वजह से हो सकता है, 3 चीज़ों की वजह से होता है। एक, तुम्हारे को एसिडिटी हो, तो एसिडिटी में तुम सीधे नहीं बैठोगे तो सीने में दर्द होगा। दूसरी बात, सीने में भारी तब पड़ता है जब मलिनता ख़त्म होना ओके आती है, तो सीने तक आती है, फिर गर्दन तक, फिर यहाँ तक, फिर एंड में जब जाप करोगे तो सर भारी रहेगा। मलिनता मानसिक जब से ख़त्म हो जाएगी तो सर एकदम हल्का हो जाएगा। तीसरा, जब प्रेत या मलिनता हो, प्रेत पूरा रमा नहीं होगा तुम्हारी बॉडी में, अगर सीने में बैठता हो तो हल्का हल्का दर्द होगा। इंटेंस पेन यानी प्रेत बैठ गया है, ठीक है। अभी कोई ऐसा जिसको पेन बहुत होता था, उसने क्रिया भी करा दी, पेन अभी भी होता, तो समझ जाना तुम्हारी मम्मी या डैडी में प्रॉब्लम था। एक बार चेक करवा लेना, मम्मी डैडी में क्रिया निकलेगी, प्रेत निकलेगा, ऐसा, ठीक है। प्लीज़ टेल अस अबाउट द न्यू एज गुरु नेम ईशा पुत्रा। बता दिया मैंने भाई, योगी है भैया। जय पीर दी, जय शनिदेव गुरु। करीम भाई, फ्यूचर फिक्स होता है क्या? हाँ, जो सिद्धि फ्यूचर बता देती है, लोग बोलते हैं कि सब कुछ भगवान कर रहा है। ऑफ कोर्स भगवान ने तो उसको फिक्स किया है। फिर कर्म करने का क्या मतलब हुआ? ठीक है, फिक्स होता है तो क्या चेंज कर सकते हैं फ्यूचर? ऑफ कोर्स चेंज कर सकते हैं। मैं आपको
इस पर डिटेल एक्सप्लेनेशन देने से अच्छा सिर्फ एक बात बताता हूँ। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले, कुरान में नहीं फरमाता अल्लाह ताला, मेरे ख्याल हदीस है, ठीक है, लेकिन अल्लाह की बात है, प्रॉफिट मोहम्मद की बात है, मेरे को मेरे भाई ने बताई है। किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले ना किसी को मिला है ना मिलेगा। और उसकी बात की लाइन क्या है? और दुआ तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। तो हर वक्त दुआ लेने का काम करो। अभी आप सोच लो कि भाई भगवान ने तो मेरे नसीब में ही नहीं लिखा है, तो मेरा तो कुछ अचीव होने वाला ही नहीं है, मैं तो ज़िंदगी से थक गया हो, तो तुम्हारा कन्फर्म है तुम दुआ के काम नहीं करते। तुमको ऐसे काम करना है कि बंदा तुमको हर महीने याद करे कोई, ठीक है, तो इसको बोलते दुआ के काम। आपने नहीं किए तो आपकी वही फीलिंग है, तो वो चीज़ पे ध्यान दो। तो ऊपर वाले ने आपका बना के रखा है सिस्टम फिक्स, लेकिन आप दूसरों से दुआ कमाओ, हो सकता है उससे आपकी तकदीर बदली जा सके। तो जो सिद्धि फ्यूचर बता देती है, सिद्धि फ्यूचर बता देती है, तो वो एस्ट्रल चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें बताती है। ऐसे तो हर एक चीज़ें बता देती है, इन डिटेल बता देती है, लेकिन उसको यूज़ करके मतलब नहीं है। लोग बोलते हैं कि सब कुछ भगवान कर रहा है, भगवान यार सब भगवान पे डाल दो, ठीक है। फिर कर्म करने का क्या मतलब है? भगवान ने भी तो ये बताया भाई, मैंने तेरे को बता दिया, तू पढ़ाई करेगा तो तू डॉक्टर बनेगा, पढ़ाई नहीं करेगा तो ऐसे ज्ञानी गुरु बनेगा, यूट्यूब वाला गोलू, समझ रहे हो? तो वो तुम्हारे ऊपर है। तो कर्म करना है, भगवान ने बता दिया भाई, या तो पढ़ लिख के डॉक्टर बनो, या तो नहीं पढ़ोगे लिखोगे तो भटकते रह जाओगे, तो तुम्हारे ऊपर है। तो तुमको कर्म तो करने ही अच्छे। आपकी स्माइल बहुत खुश मिजाज अरमान, थैंक यू भैया। मेरा क्वेश्चन है कि ये कई फैमिली में भगत होते हैं, तो वो किसी का रोग काटने के लिए उन शक्तियों को किसी भोग पर रखते हैं, अच्छा, एंड आफ्टर डेथ अगर उनका भोग ना दे तो तकलीफ़ देते हैं, हाँ, तो उन शक्तियों से कैसे मुक्त हो नेक्स्ट जनरेशन? ये काफ़ी लोगों के लिए दिक्कत है। ये मैंने देख चुका हूँ भाई, ये राजस्थान और गुजरात साइड में मैंने बहुत देखा हो कि जहाँ पे पितरों को पूजा जाता है, बहुत अच्छा हुआ। कौन है भाई, क्या नाम है इसका? रमी कुमार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं तुम्हारे को बताता हूँ इसकी स्टोरी क्या है, ठीक है। ये गुजरात, राजस्थान और बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा होता है कि अपने पितरों को इन लोग पूजते हैं। कैसे पूजते हैं? भगवान की मंदिर इतनी सी, पितरों का मंदिर इतना बड़ा होता है, ठीक है, इतना बड़ा मंदिर, उसमें वो एक बंदे की फ़ोटो होती है, रोज़ खाना पकता है, वो पहली प्लेट खाने का एक निवाला फ़ोटो में, वो फ़ोटो के मुँह पर लगाते, वो जल लगाते और उसको रख देते, और फिर वो शाम में वो लोग लेके जाते, वो तब तक रखा रहता है, और वो आत्माएं वो घर में आके रोज़ खाती है, ठीक है। ये होते पितर। अब किसी में ऐसा होता है कि पितर काम लेते, जैसे मेरे अंदर मेरे दादाजी की आत्मा आती है, अब दादाजी को एक्सेस है बहुत सारी चीज़ों का, मेरे आगे दरबार लगता है, गद्दी लगती है, तो मैं बताता हूँ कि भाई इसमें ये तकलीफ़ है, इसका निवारण ये, और मैं वो चीज़ देता हूँ, ठीक है। अब ये हमेशा पितर लेफ्ट में खड़े रहते, राइट में खड़े नहीं, अच्छा राइट में भी खड़े होते, हाँ राइट में भी खड़े होते पितर, डिपेंड करता है वो उस लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो अब आप इनको भोग देना शुरू कर देते हो, जब भोग देना शुरू कर देते हो ना, तो फिर वो आप उसका अग्नि तत्व बढ़ाना शुरू कर देते हो। अब उसका काम यही है कि वो मेरे को भोग मिलता रहे और मैं तेरा काम करता रहूँ। अभी आप भोग देना बंद कर दोगे तो वो फिर तुमको तकलीफ़ देने लगेगा, फैमिली में प्रॉब्लम करेगा, फिजिकल तकलीफ देगा, सब लोग बीमार होंगे, झगड़े होंगे, एक्सीडेंट होंगे, ये होगा। जो भोग नहीं देता और जो राइट में आ जाते, देवता कैटेगरी में आ जाते, वो भोग नहीं मांगते। जो लेफ्ट की कैटेगरी में रहते ना, लेफ्ट में खड़े रह के जो पितर काम करते हैं ना, वो हमेशा भोग मांगते। तो अगर आप कोई ऐसे दरबार में जा रहे हो जहाँ पे भोग चढ़ता है, तो समझ जाना ये लेफ्ट वाले लोग हैं, तो इन पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। क्योंकि राइट वाले लोगों को कोई भोग चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो लोग सिर्फ अपने ऑर्डर पे काम किए जाते, वो उसके ऊपर आ चुके। समझ में आ गया क्या? और डिटेल में समझाओ तो बेटर वही है कि उन पितरों का नाम का जाप करो, या किसी गुरु के अंडर आ जाओ और उनसे हवन करके और उनसे प्रार्थना करके उन पितरों को लेफ्ट से फिर तुमको राइट में लाना है, ध्यान जप करके हो जाता है और राइट में आ जाते। भैया पुराण क्यों नहीं पढ़ने चाहिए, रीज़न? अच्छा, मैंने एक वीडियो में बात करते करते मैंने बोल दिया था कि पुराण को नहीं पढ़ना चाहिए। मैं तुम लोग बता दो, पुराण है ना, उसमें बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है। उसमें शंकर भगवान की एक, पार्वती की स्टोरी अलग है, फिर दूसरे की अलग है। ब्रह्मा जी अंगूठे, यक्ष ब्रह्मा जी के अंगूठे से आया ना, दूसरी स्टोरी में कुछ और है। तो हिंदू गुरुज का ऐसा बोलना है कि राम भगवान, ठीक है,
ये बता तो क्यों है। राम भगवान उसमें 10 अलग स्टोरी है, राम भगवान की, शिव पुराण की, तो वो शिव पुराण में 10 अलग स्टोरी है। तो इसका रीज़न हिंदू लोग ये बताते हैं कि अर्थ पे जो शंकर भगवान के साथ हुआ ये एक स्टोरी है। तो ब्रह्मांड में ऐसे बहुत सारे अर्थ है, वहाँ पे बहुत सारे शंकर भगवान आए, तो हर बार किसी न किसी के साथ कुछ अलग हुआ है। समझ रहे हो, ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर तुम पुराण को फॉलो करोगे ना तो तुम बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैंने इसके लिए बोला, अब मैं पुराण पढ़ा हूँ और मैंने कम से कम नहीं बोल के आधी पढ़ा हूँ। कौन सी वाली? इंटरनेशनल गीता सोसाइटी की जो पुराण है, महापुराण, मैंने वो पढ़ा हो, कम से कम आधी पढ़ा हो। और मैं ये भी सुन लो मैं क्या करता था। मुझे अच्छा, मैंने एक बात बताई नहीं प्रीतम भैया वाले वीडियो में कि मैंने ना ध्यान जाप के साथ में ना मैं सारी बुक्स भी पढ़ता था ना, तो वो भी आदत डाल दी थी कि रोज़ में कम से कम मतलब 2 घंटे तक कुरान पढ़ता था, फिर 2 घंटे तक भगवत गीता पढ़ता था, फिर 2 घंटे तक उपनिषद पढ़ता था एक दिन के अंदर। ऐसा है। तो महापुराण का टाइम मैंने रात में रखा था। जब खा पी के हम लोग सोने चले जाते बेडरूम में, तो मैं मोबाइल में महापुराण पढ़ता था। उससे होता ये था, मेरी बिलीफ नहीं थी, मैंने सोच के रखा था कि ये तो स्कूल की बुक की स्टोरीज़ है। लेकिन जब मैं पढ़ के सोता था ना तो मुझे बहुत अच्छी नींद आती थी, और वो नींद में ना मुझे हमेशा देवी देवता भगवान ये सब मतलब आते जाते और बहुत अच्छी अच्छी ड्रीम्स आती थी। तो अगर तुमको महापुराण पढ़ना है तो उसको हिंदू माइथोलॉजी से बिलीफ में नहीं रखना, उसको स्टोरीज़ की तरह इंजॉय करना और उसको रात में पढ़ना सोते वक्त। बहुत अच्छी नींद आएगी, उसमें बहुत अच्छी स्टोरीज़ लिखी, लेकिन उसको बिलीव नहीं करना, उसको स्टोरीज़ की तरह। उसके जैसे मॉरल साइंस की स्टोरी रियलिटी नहीं होती, लेकिन हमको मॉरल मिलता है ना, तो उस जगह पे ध्यान देना। ठीक है, तो पुराण ये रहा। तो पढ़ सकते हो, लेकिन इसको रात में पढ़ा करो, सोने से पहले अच्छी नींद आएगी, बहुत अच्छी देवी देवता भगवान बहुत आएंगे। भैया ये भूत प्रेत चुड़ैल सब आपस में ही, कोई बच्चा तो नहीं है ना आजू बाजू में? भैया ये भूत प्रेत चुड़ैल सब आपस में ही संभोग क्यों नहीं कर लेते? हमारी वाट लगाने की क्या ज़रूरत है इनको रात में? हमारी वाट लगाने की ज़रूरत इसके लिए है क्योंकि भूत प्रेत को एक दूसरे राक्षस जैसे दिखाई देते और हम लोग हॉलीवुड के स्टार जैसे दिखाई देते, और प्लस उनको कोई रोकने वाला नहीं है, तो वो और ज़्यादा अट्रैक्ट होते और कोई रोकने वाला नहीं है तो बॉडी में घुस के फिर वो इन्जॉय करने लग जाते, क्योंकि हम उन लोगों को हॉलीवुड सेलिब्रिटी जैसे बहुत खूबसूरत दिख रहे होते। ठीक है भैया जी, क्या माला से जाप करते हुए माला छुपा कर करनी है? और 2 अगरबत्ती लगाकर हम जाप करते हैं तो 4 घंटा। अरे यार, ये पीछे बैकग्राउंड में आवाज़ है, ठाक ठूक। सॉरी यार, मेरे को लगता नहीं मैं वीडियो कंटिन्यू कर पाऊँ, वो ठाक ठूक आवाज़ आ रही है, अपना पूरा वीडियो ख़राब हो जाएगा, बाद में पब्लिक सुनेगी भी नहीं और तकलीफ़ हो जाएगी। तो ये सब क्वेश्चन आंसर अपन छोड़ देते हैं, बाद में ले लेंगे। और बस वही बात थी, वो किसी ने पूछा जो मेरे को, तो माला छुपा के रखने में आशा, इसके लिए मैं बताता हूँ आपको। भी आवाज़ नहीं आ रही, फटाफट बता देता हूँ। ये एक टाइम ऐसा हुआ था कि सचिन करके एक अपना बंदा है जो फ़ोन उठाता था धाम में, और उसकी आदत थी पोटली में हाथ देने की। तो वो फ़ोन उठाते हुए भैया के 2-3 फ़ोन हाथ में होते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ, भैया बोल रहे कौन सा फ़ोन है, और उसके एक हाथ में पोटली हो, ये रख रहा वो उठा। तो भैया ने उसको डांट दिया था, कह रहे तेरी भाभी 10 साल से पोटली में हाथ डाल के बैठी है, एक भी चक्र नहीं खुला। और बोले मैंने प्रीतम से पूछ के फिर 3 महीने में 10 के 10 चक्र करवा दिए। तो वो बात से मैं हंसा था। बहुत सारे लोग हैं जो पोटली में हाथ डाल के बैठे, मैंने ट्रेन में कभी चला गया, कभी किधर चला गया, कहीं पब्लिक में जब पोटली किसी के हाथ में देखता तो मैं स्कैन मारता हूँ, तो जब का उनको सवाब मिलता है मरने के बाद, लेकिन औरा वगैरह नहीं बना हुआ रहता है। तो ये भी एक बात है। तो पोटली में, तो पोटली माला भी हाथ में नहीं लेता। कोई प्राउड की बात नहीं, अगर मेरे को मिल जाए, मतलब मैं अगर बैठा होगा इसी जगह पे जो माला हाथ में, कोई बात नहीं। माला का एक अलग फ़ायदा, उससे आपको ध्यान रहता है कि कितने काउंट्स हो गए। तो उस बात पे हंसा था मैं। और दूसरी बात जो आपने पूछा है कि अगरबत्ती 2 अगरबत्ती हम जाप करते और 4 घंटा बैठते, तो ऐसा है 2 अगरबत्ती जलाए, आधे घंटे बुझ जाएगी, फिर जलाओ, फिर बुझ जाएगी, फिर जलाओ। ऐसा है तो कोई बात नहीं, आपको घड़ी लगाना है अगरबत्ती। अब आप बोलोगे मैं तो ध्यान में बैठा हूँ तो 4 घंटे में कुछ नहीं, तो कुछ नहीं होता। मैं कितनी बार ऐसा होता है ध्यान लगाता हूँ आधे घंटे के लिए, फिर अगरबत्ती बुझ जाती, 45 मेरा आँख खुल जाती, मेरे को समझ में आता अगरबत्ती बुझ गई, फिर जला। जब तक अगरबत्ती जलती रहेगी सारे लोग बैठे रहेंगे, सारे देवी देवता दूत आते रहेंगे। अगरबत्ती बुझ गई तो फिर उनका दिल नहीं करता बैठने का, तो अगरबत्ती उनके अट्रैक्शन के लिए होती है। भाई बंद करते, ये ठाक टूक में अपना वीडियो ख़राब हो रहा है। बाकी के क्वेश्चन का मैं अलग या शाम में वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए सबको सलाम वालेकुम।